16 मई 2008 की सुबह उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एक शांत मध्यम वर्गीय अपार्टमेंट के अंदर एक चौंकाने वाली खोज की गई। 14 वर्षीय स्कूली छात्रा आरुषि तलवार अपने बेडरूम में मृत पाई गईं। जो शुरुआत में एक दुखद घरेलू अपराध जैसा प्रतीत हुआ, वह जल्द ही भारतीय इतिहास के सबसे विवादित और जटिल आपराधिक मामलों में से एक में बदल गया। वर्षों के दौरान इस मामले में नाटकीय मोड़, जांच में विफलताएं, मीडिया ट्रायल, अदालत की लंबी लड़ाइयां और अंततः आरुषि के माता-पिता का बरी होना शामिल रहा। फिर भी आज तक कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। आरुषि तलवार एक मेधावी और बुद्धिमान छात्रा थीं, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में पढ़ती थीं। वह अपने माता-पिता डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार, दोनों प्रतिष्ठित दंत चिकित्सकों के साथ रहती थीं। सभी के अनुसार आरुषि एक खुशमिजाज किशोरी थीं, जिन्हें उनके माता-पिता, शिक्षकों और दोस्तों से बहुत स्नेह मिलता था। उनका परिवार एक आरामदायक और अनुशासित जीवन जीता था, जिसमें किसी प्रकार के विवाद या अपराध का कोई ज्ञात इतिहास नहीं था। उस दुखद सुबह तक सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। 15 मई 2008 की रात तलवार परिवार ने साथ में भोजन किया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। उनका घरेलू सहायक हेमराज, जो नेपाल से था, भी घर में मौजूद था। अगली सुबह जब आरुषि स्कूल के लिए नहीं उठीं, तो उनकी मां उनके कमरे में गईं और उन्हें निश्चल अवस्था में पाया। घर में सदमे की स्थिति थी। आरुषि को मृत घोषित किया गया और तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। शुरुआत में संदेह हेमराज पर गया, क्योंकि वह घर से गायब था। मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिससे संकेत मिलता था कि अपराध घर के भीतर ही हुआ था। चूंकि हेमराज का कोई पता नहीं था, इसलिए उसे मुख्य संदिग्ध माना गया। पुलिस ने इसे हत्या के बाद फरार होने का मामला समझा, लेकिन अगले ही दिन स्थिति ने नाटकीय मोड़ ले लिया। 17 मई को हेमराज का शव तलवार परिवार के अपार्टमेंट की छत पर मिला। इस चौंकाने वाली खोज ने जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी। जो मामला पहले एक हत्या का समझा जा रहा था, वह अब दोहरी हत्या में बदल गया था। दोनों की हत्या उसी घर के अंदर हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की और बंद अपार्टमेंट से हत्यारा कैसे निकल गया। स्थानीय पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच की गंभीर त्रुटियों के लिए व्यापक आलोचना हुई। अपराध स्थल को ठीक से सील नहीं किया गया, जिससे साक्ष्य दूषित हो गए। पड़ोसी, रिश्तेदार और मीडियाकर्मी स्वतंत्र रूप से अपार्टमेंट में प्रवेश करते रहे। महत्वपूर्ण फॉरेंसिक प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई और जिस छत पर हेमराज का शव मिला, उसकी तलाशी एक दिन बाद ली गई। इस लापरवाही के कारण कई महत्वपूर्ण सुराग हमेशा के लिए खो गए। बढ़ते दबाव और मीडिया के ध्यान के कारण जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया। सीबीआई ने कई सिद्धांतों की जांच की। प्रारंभ में उन्होंने 3 घरेलू सहायकों पर संदेह किया, यह मानते हुए कि इसमें चोरी और व्यक्तिगत कारण शामिल हो सकते हैं। हालांकि ठोस साक्ष्यों के अभाव में यह सिद्धांत छोड़ दिया गया। बाद में एक नाटकीय बदलाव में सीबीआई ने आरुषि के माता-पिता डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार पर आरोप लगाया। उनके सिद्धांत के अनुसार माता-पिता ने कथित रूप से आरुषि को हेमराज के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद क्रोध और शर्म में हत्या कर दी। इस आरोप ने पूरे देश को झकझोर दिया। 2 सम्मानित डॉक्टर, जो अपने अनुशासित जीवन के लिए जाने जाते थे, अब निर्मम हत्यारों के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे थे। मीडिया ने इस मामले को सनसनीखेज बना दिया। तीव्र बहसें, अटकलें और चरित्र पर टिप्पणियां की, अक्सर बिना सत्यापित साक्ष्यों के। जनमत तेजी से तलवार दंपति के खिलाफ हो गया, जिसे बाद में कई लोगों ने मीडिया ट्रायल कहा। 2013 में लंबी सुनवाई के बाद एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को अपनी बेटी और हेमराज की हत्या का दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, अनुमानों और माता-पिता के दोष पाने के सिद्धांत पर आधारित था। हालांकि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था। न तो कोई हत्या का हथियार निर्णायक रूप से पहचाना गया, न ही कोई स्वीकृति हुई और न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी था। तलवार दंपति ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की। उनके बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि जांच गहराई से त्रुटिपूर्ण थी, साक्ष्यों को गलत तरीके से संभाला गया और निष्कर्ष तथ्यों के बजाय अटकलों पर आधारित थे। अगले 4 वर्षों में उच्च न्यायालय ने पूरे मामले की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। अक्टूबर 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया, यह कहते हुए कि अभियोजन पक्ष उनकी दोष सिद्धि को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। अदालत ने जांच की आलोचना की और पहले की सजा को अनुमान और अटकलों पर आधारित बताया। उसने घोषणा की कि संदेह चाहे जितना भी प्रबल हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।
लगभग 4 वर्ष जेल में बिताने के बाद तलवार दंपति अंततः रिहा हुए। फिर भी उनका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल चुका था। उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, उनका करियर समाप्त हो गया और उनकी इकलौती संतान सदैव के लिए खो गई। बरी होने के बाद भी असली हत्यारे की पहचान आज तक अज्ञात है। कई सिद्धांत अब भी प्रचलित हैं, जिनमें बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता से लेकर फॉरेंसिक अनुशासन की त्रुटियां शामिल हैं, लेकिन कोई अंतिम उत्तर सामने नहीं आया। आरुषि तलवार मामला जांच की विफलता, मीडिया की अति और जनमत के दबाव में होने वाले निर्णयों का प्रतीक बन गया। इसने पुलिस प्रक्रियाओं, फॉरेंसिक स्टैंडर्ड्स और संवेदनशील आपराधिक मामलों में मीडिया की जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी है। एक युवा जीवन खो गया, एक परिवार बिखर गया और एक राष्ट्र सत्य की खोज में भटकता रहा। आज आरुषि तलवार मामला एक शक्तिशाली स्मरण के रूप में खड़ा है कि न्याय साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि भावनाओं, अटकलों या जनप्रभाव पर। यह भारत के सबसे जटिल आपराधिक रहस्यों में से एक है, एक ऐसा मामला जिसकी अंतिम सच्चाई आज भी छिपी हुई है।